अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके स्टोर के ऊपर आपने अपने स्टोर के ऊपर किसी को एक्सेस दे के उससे कुछ काम करवाना हो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स मैनेज करवाने हैं, उसके लिए कोई बंदा रखना है, तो आपने उसको एक्सेस कैसे देनी है, या आपने कोई भी और ऐसा कोई फ्रीलांसर हायर करना है, कोई छोटा मोटा काम करवाना है उससे, तो उसको आपने कैसे एक्सेस देनी है। तो इनकी इसकी दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं सॉरी, और दो तरीक़ों को ही दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे आज के किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने करना क्या, आपने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना है। जैसे ही सेटिंग्स के अंदर आओगे तो एक ऑप्शन आती है आपके पास यूज़र्स एंड परमिशंस, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यूज़र्स एंड परमिशन के ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है स्टाफ अकाउंट्स की, ठीक है। स्टाफ अकाउंट भी बेसिकली यही होता है कि अगर आपने किसी को यूज़र एक्सेस देनी है किसी बंदे को, या आपके फॉर एग्जांपल अपनी कोई टीम है शॉपिफाई की और आपने कोई स्टाफ में बंदे रखे हुए हैं 3-4, ठीक है, और वो डिफरेंट काम करते हैं आपके स्टोर के ऊपर, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं या कुछ भी, तो आप उनको एक्सेस दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब समझने की क्या बात है, समझने की ये चीज़ है यहाँ पे कि आपको ट्रायल वर्जन के अंदर आपको ये स्टाफ अकाउंट की ऑप्शन नहीं देगा, सही है। और आप क्योंकि शॉपिफाई पहला महीना आपको $1 का देता है, तो शॉपिफाई उसको भी ट्रायल ही कंसीडर करता है, ठीक है। शॉपिफाई ये कहता है वो भी एक ट्रायल ही है, और उसके बाद असल बेसिकली शुरू होता है, जो आपका उसका $25 या जितना भी उसका है, वो असल जो है वो उसको समझता है कि इसने पैकेज हमारा ख़रीदा है और ये इसने कोई प्लान परचेज़ करके इसके ऊपर काम कर रहा है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी स्टाफ अकाउंट ऐड करने की, सही है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऐड स्टाफ की ऑप्शन, और यहाँ से आप सिंपली जो है स्टाफ को ऐड कर सकते हो, और उसके ईमेल और उसका नेम शेम ऐड करके वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक तो तरीका ये है, ठीक है। इसके बाद जो है शॉपिफाई ने मज़ीद एक आसानी के लिए एक काम किया, क्योंकि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो तो हो सकता है कि आपके पास एट अ टाइम मल्टीपल जो है वो क्लाइंट्स हों, तो मल्टीपल आपके पास जो है वो स्टोर्स होंगे लोगों के। तो शॉपिफाई ने उनके लिए थोड़ी सी आसानी रखने के लिए क्या किया कि एक नीचे कोलैबोरेटर्स की ऑप्शन निकाली, ठीक है। कोलैबोरेटर्स की ऑप्शन में अब क्या होता है, और प्लस इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास ये ट्रायल वर्जन वाला कोई क्लाइंट आ जाता है जिसके पास ये स्टाफ के अकाउंट की एक्सेस देने की ऑप्शन नहीं है, तो हाँ, फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है कोलैबोरेटर्स वाली, ठीक है। कोलैबोरेटर्स में होता क्या है बेसिकली, कोलैबोरेटर्स में ये होता है कि शॉपिफाई ने बोला कि अगर कोई ऐसा फ्रीलांसर है जो आपके स्टोर के ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गिव एक्सटर्नल डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स और मार्केटर्स एक्सेस टू योर शॉपिफाई एडमिन, तो बेसिकली इसमें भी एक्सेस ही देता है आपके शॉपिफाई एडमिन का, और उसमें भी ऑप्शंस होती हैं कि आप लिमिटेड, अगर मैं सिर्फ ऑर्डर्स के टैब की उसको देना चाह रहा हूँ एक्सेस, तो सिर्फ ऑर्डर्स के टैब की चली जाएगी। अगर मैं किसी स्पेसिफिक और चीज़ की देना चाह रहा हूँ तो उस चीज़ की चली जाएगी एक्सेस, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका ये सिलेक्ट होगा कि ओनली पीपल विद अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड कैन सेंड अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप ये भी कर सकते हो वैसे ऑप्शन, लेकिन नॉर्मली लोगों ने यही किया होता है। तो इससे ये होता है, मैं आपको दोनों साइड से दिखा दूंगा, मैं आपको जो कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेजेगा स्टोर की जिसने एक्सेस लेनी है उसकी साइड भी दिखाता हूँ, और ये जो स्टोर ऑनर है उसकी साइड से भी आपको दिखाता हूँ दोनों ऑप्शंस। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, काम कैसे होगा, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर ओनर है, ट्रेंडी स्टोर वाला बंदा, ये किसी डिज़ाइनर से कुछ काम करवाना चाह रहा है अपने स्टोर के ऊपर, तो ये उसको कैसे कोलैबोरेटर एक्सेस देगा या किस तरीके से उसको ये बताएगा कि करना है इसने। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको ये कोड जो है रिक्वेस्ट कोड और रिक्वेस्ट कोड के साथ डोमेन नेम, इसको ये दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी उस बंदे को, उस फ्रीलांसर को, तो फिर वो इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है कोलैबोरेशन की, ठीक है। तो एक ये डोमेन नेम, दूसरा ये कि रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है वो जब उसको दे देगा, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके एंड पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट खुला हुआ है जिसको बोलते हैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट, सही है। और ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कहोगे तो इसी वीडियो में बना दूंगा एंड पे, या नेक्स्ट वीडियो में भी बनाना सिखा दूंगा। तो ये एक सिंपली शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट है, ये भी मैंने अभी बनाया जैसा आपको दिखाने के लिए। तो इसके अंदर क्या करते हो आप, यहाँ पे स्टोर के टैब में चले जाओ, या यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस यहाँ पे भी आ रहा है वैसे, लेकिन अगर आप स्टोर्स के टैब में चले जाओ तो यहाँ पे स्टोर्स के टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो किसी भी स्टोर की, क्लाइंट के स्टोर की। तो शॉपिफाई ने बेसिकली ये शॉपिफाई पार्टनर्स और एक कोलैबोरेटर्स वाला इसलिए सीन निकाला कि अगर एक फ्रीलांसर है उसके पास मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो सबके स्टोर्स मैनेज करना इस एक डैशबोर्ड के थ्रू ज़्यादा आसान था,
ठीक है। इस डैशबोर्ड के थ्रू क्या है कि मैंने जितने भी स्टोर्स को एक्सेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे सारे डैशबोर्ड में मेरे स्टोर्स के आ जाएंगे। मैं आपको इसकी एक्सेस दे के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर, क्लिक करता हूँ और मुझे जिस भी क्लाइंट के स्टोर का एक्सेस लेना है मुझे पहले यहाँ पे उसका यूआरएल देना होगा। तो यूआरएल जो है हम जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। ये बेसिकली नेम है ट्रेंड स्टोर 6, ट्रेंडी स्टोर 6, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे .myshopify.com पहले से ही आ रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने बता दिया कि ये वाला जो मर्चेंट है ये कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड जो है आपको उसका देना पड़ेगा। तो वो मैंने अपने ले लिया स्टोर ओनर से, ठीक है। उसने बता दिया कि ये आपका जो है कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड है, और वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद अब मुझे किस किस चीज़ के ऊपर काम करना है मैं यहाँ पे उसकी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे अगर ऑर्डर्स के टैब को मैनेज करना है, ठीक है, और उसके अंदर मैनेज ऑर्डर्स इन्फॉर्मेशन, एडेड ऑर्डर्स, ठीक है, सेट पेमेंट टर्म्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, मार्क ऑर्डर्स एज पेड, कैप्चर पेमेंट, फुलफिलमेंट एंड शिप, रिटर्न ऑर्डर्स, रिफंड ऑर्डर्स, कैंसिल ऑर्डर्स, डिलीट ऑर्डर्स, और मुझे ये सब कुछ जो है अगर ये मैनेज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ इस चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँगा। सही हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं। अगर मुझे सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ ऊपर से, अगर मुझे सब कुछ ही मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ मैनेज करनी है तो मैं स्पेसिफिक चीज़ की उससे मांगूंगा इजाज़त, और अगर आपने सारा कुछ करना है तो आप सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। स्टिल ये इसलिए भी एक मज़ेदार चीज़ है कि स्टिल अगर ये सारा कुछ भी सिलेक्ट कर देता है तब भी आगे उसकी मर्ज़ी होगी शॉप ओनर की या स्टोर ओनर की कि वो उसको सारी एक्सेस देता है या सिर्फ लिमिटेड चीज़ की। मैं आपको इस एग्जांपल में सिलेक्ट ऑल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दिया, और एंड पे अगर अब आप आओगे तो यहाँ पे आप कोई मैसेज भी लिख सकते हो कि हाय दिस इज साद, आप हमारी बात हुई थी उस पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसके थ्रू जो है हमने कहा था कि कोलैबोरेटर एक्सेस हो गया। जो भी अगर आपने कुछ लिखना हो तो एक मैसेज भी भेज सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट चली जाएगी और पेंडिंग में आपको आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस पेंडिंग आ गया लिखा, और एक स्टोर अभी सिर्फ आपने एक स्टोर को भेजा है जो कि ट्रेंडी स्टोर है। अब मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे, स्टोर ओनर की साइड आपको दिखाता हूँ जहाँ पे उसके पास ये रिक्वेस्ट आई होगी तो वो कैसे इसे एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग वापस चलते हैं स्टोर ओनर वाली साइड पे, और अगर वो दोबारा यहाँ पे यूज़र एंड परमिशन पे क्लिक करे या इस पेज को रिफ्रेश करे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो नीचे उसको एक रिक्वेस्ट आ चुकी होगी। तो यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। और टेक हाइप इज़ रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर स्टोर, इफ़ यू डोंट रिकग्नाइज दिस कोलैबोरेटर यू कैन रिजेक्ट दिस रिक्वेस्ट। और अगर आप जानते हो इस बंदे को तो आप इसकी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैंने इसकी रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये अब मुझे बता रहा है कि उसने ये सारी परमिशंस आपसे मांगी हैं। तो क्या ये सारी परमिशंस उसको देनी है? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ सारी नहीं देनी, सिर्फ ऑर्डर्स के टैब की, ऑर्डर्स पूरे टैब की देनी है, ड्राफ्ट ऑर्डर्स की देनी है, और कंटेंट की भी देनी है। चलो सही है। तो ये सिर्फ एक्सेस जो है ये सिर्फ एक्सेस देनी है, बाकी सारी चीज़ों की एक्सेस नहीं देनी। तो यहाँ पे जो जो एक्सेस देना चाह रहा है वो उसने सिलेक्ट कर ली। मैनेज एंड इंस्टॉल ऐप्स और चैनल की भी मैंने नहीं देनी, तो मैंने वो करके इसे कर दिया एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है। तो ये देखें टेक हैज़ बीन अप्रूव्ड, और यहाँ पे उसकी जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है, लिमिटेड परमिशंस हैं उसके पास, और नेवर लॉग्ड इन आ रहा है। तो अभी इसे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा आ गया हूँ अपने फ्रीलांसर वाली साइड पे, वो इसको रिफ़्रेश करेगा, और रिफ़्रेश करके यहाँ पे वो इजीली देख सकता है कि कोलैबोरेटर एक्सेस जो है वो अब यहाँ पे मिल चुकी है उसे, ठीक है। और यहाँ पे अब उसके पास लॉगिन की ऑप्शन है और एक्शन की ऑप्शन है जिसमें वो रिमूव एक्सेस कर सकता है इसे अगर वो चाहे इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और लेट्स सी कि मेरे पास क्या ऑप्शन आती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब वो देखें तो वो आपको कह रहे हैं कि दिस स्टोर रिक्वायर्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इसको हम सेटअप कर लेते हैं। अभी ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपली आपने जो है अपने मोबाइल में एक गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप डाउनलोड करनी होती है और उसके थ्रू इसको करना है। मैं करके जल्दी से इसको आगे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है वो कर दी है यहाँ पे, ठीक है। कोड्स, इसके रिकवरी कोड्स मैंने डाउनलोड कर लिए ताकि कल को कोई इशू आए तो मैं इस रिकवरी कोड के थ्रू इसको दोबारा इसका एक्सेस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर अब आप देखो तो मेरे पास एक पूरा एडमिन पैनल जो है खुल चुका है,
उस स्टोर का, जिस स्टोर पे मैं काम करना चाह रहा था ट्रेंडी स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स के टैब की मुझे ऑप्शन मिली है और सिर्फ कंटेंट के टैब की ऑप्शन मिली है, और मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दी गई। और अगर अब मैं वापस आऊँ अपने स्टोर ओनर वाली साइड पे, तो यहाँ पे अभी नेवर लॉग्ड इन के बजाय ये चेंज हो गया होगा, और शायद यहाँ पे कोई टाइम या कुछ वो बता रहा हो कि लॉग इन कर चुका है या चेक कर चुका है, कि ये देखें लास्ट लॉगिन का उसने एग्जैक्ट टाइम डेट सब कुछ बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें आपको ये पार्टनर अकाउंट नहीं बनाना आता या इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी आपको बना के दिखा सकता हूँ। तो अगर इसमें कोई आपको इशू आए तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। वैसे तो पार्टनर अकाउंट सिंपल तरीके से बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा आपको बनाना का तरीका बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।